फाइनली इंडियन मार्केट के अंदर BMW ने उस बाइक को लॉन्च कर दिया जिसको आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज की वीडियो में हम लोग हिमालयन 450 एंड BMW की तरफ से आने वाली F450 GS का जो है वो कंपैरिजन करने वाले हैं कि अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि दोनों ही बाइक्स में से कौन सी बाइक जो है वो लेनी चाहिए। वैसे तो देखो ये कंपटीशन बनता नहीं है, ऑब्वियसली एक ट्विन सिलेंडर बाइक है एंड एक तरफ अगर आप लोग देखोगे तो सिंगल सिलेंडर बाइक है। बट अगर आप सीसी वाइज कंपेयर करते हो एंड प्राइसिंग में अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं थोड़ा सा और पैसे दे करके क्या मुझे BMW की तरफ जाना चाहिए या थोड़े से कम पैसे दे करके जो है वो हिमालयन की तरफ जाना चाहिए, आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं भाई दोनों ही बाइक्स के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हिमालयन 450 को, सो इस बाइक के लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बिगर बाइक वाला फील जो है वो आप लोगों को ये देती है। मतलब देखने में जो है ना काफ़ी माचो सी लगती है एंड प्रॉपर जिसे कहते हैं ना एक ADV टाइप का जो फील आप लोगों को आ सके, कुछ उस टाइप का जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है वो लुक्स एंड डिज़ाइन देखने को मिलता है। फ्रंट के अंदर आप लोगों को हेडलाइट जो है वो थोड़ा सा राउंड देखने को मिलती है एंड जिसके अंदर ना थोड़ी सी ओल्ड स्कूल वाइब भी रखी गई है। बाकी बाइक जो हो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ा सा फ्यूल टैंक आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलता है एंड प्रॉपर एक ADV मतलब उछालना कूदाना जो चीज़ें करनी है ना वो सभी चीज़ें जो है वो कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करता हूँ BMW की तरफ से आने वाली F450 GS के बारे में, सो भाई ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड यहाँ पर अगर मैं F450 GS के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली ये जो अपनी बिगर बाइक से इंस्पायर है। लुक्स डिज़ाइन में भाई ऑब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बट हाँ एक चीज़ थोड़ी सी इंक्लूड जरूर करना चाहूँगा, लाइक अगर आप इस बाइक को देखोगे ना तो ये देखने में थोड़ा थोड़ा जो इनकी जो 310 GS आया करती थी ना उसको जो हो याद दिलाती है। सो वो एक चीज़ है। बाकी लुक्स के मामले में अगर मुझे जाना हो ना तो ये थोड़ा सा मॉडर्न ज़्यादा है BMW, सो भाई ऑब्वियसली मैं उसकी तरफ जाऊँगा एंड अगर आप थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाइब वाले जो बंदे हो ज़्यादा पसंद करते हो तो भाई आप लोग जो हो हिमालयन की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि यहाँ पर कौन सी बाइक जो हो ज़्यादा निकल करके आती है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है एंड वो सारी की सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ हिमालयन के अंदर अगर आप देखोगे तो 451 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है जो ऑलमोस्ट 40 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो जनरेट करता है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई अच्छा खासा पावर जो है बाइक जनरेट करती है 450 सीसी के हिसाब से। बट जब बात BMW की आती है ना तो ऑब्वियसली यहाँ पर पूरा का पूरा गेम जो है वो पलट जाता है। इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे सो लगभग आप लोगों को 420 सीसी का जो है वो पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलेगा जो कि लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन रहेगा। पावर फिगर्स देखोगे तो लगभग 48 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाली है। यहाँ पर जो इंजन है वो ऑब्वियसली कहने को ये 450 सीसी है बट इसके अंदर आपको 420 सीसी का इंजन मिल रहा है। 48 bhp है तो 8 bhp आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड टॉर्क अगर आप देखोगे तो 3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो हो ज़्यादा मिलने वाला है। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि टॉर्क में तो भले उतना ज़्यादा डिफरेंस ना लगे बट हाँ पावर में ऑब्वियसली भाई आप लोगों को ऑलमोस्ट 50 bhp तक की जो है ये बाइक मिल रही है। सो पावर के मामले में यानी अगर आप भगाने वाले बंदे हो, टॉप स्पीड भी जो हो थोड़ा अचीव करना चाहते हो, सो उस कंडीशन में ऑब्वियसली BMW जो हो थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। मैंने चलाई नहीं है बट भाई पावर फिगर्स के हिसाब से देखोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों को मिलती है। नाउ फीचर्स वाइज अगर मैं बात करता हूँ कि दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ हिमालयन के अंदर आपको ऑल LED सेटअप मिलेगा, यानी फ्रंट के अंदर आपको हेडलाइट्स देखने को मिलेगी, LED इंडिकेटर्स मिलेंगे एंड टेल लाइट जो हो इंटीग्रेटेड है यानी LED इंडिकेटर्स मिलती है। प्रॉपर इस बाइक के अंदर आपको राउंड जो हो TFT डिस्प्ले मिलेगा, डुअल चैनल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गूगल मैप्स, USB चार्जर, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। एक टाइम तक अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है, वो सभी फीचर्स जो है इस बाइक के अंदर आते हैं। बट जब आप BMW की तरफ जाते हो ना तो मैं ये टॉप मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ तो भाई यहाँ पर चीज़ें जो हो थोड़ी सी और ज़्यादा एडवांस निकल करके आती है। इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर ऑल LED सेटअप तो देखने को मिलता है भाई, TFT डिस्प्ले जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, हैजार्ड लाइट हो गया, क्विक शिफ्टर प्रो एंड आई थिंक ये वाला जो है ना आप लोगों को क्विक शिफ्टर जो हो टॉप मॉडल में मिल रहा है। सो वो एक सारी चीज़ें देख लेना। बाकी स्लीपर क्लच जैसी चीज़ें हो गई, हीटेड ग्रिप हो गई, एडजस्टेबल लेवर्स हो गया, उसी के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, हैंड गार्ड हो गया, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो इन टर्म्स ऑफ अगर आप फीचर्स देखते हो ना तो भाई रॉयल एनफील्ड जो हो थोड़ा सा जो हो पीछे रहने वाला है। थोड़े से एडवांस फीचर अगर आप देखोगे तो BMW जो है यहाँ पर आपको ऑफर कर रहा है। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप लोगों को फीचर्स ज़्यादा पसंद है, थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर चाहते हो तो आप BMW की तरफ जा सकते हो। बाकी हिमालयन भी जो हो कम फीचर नहीं है, अच्छे खासे फीचर जो है वो बाइक आपको ऑफर करती है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। नाउ अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले टायर, ब्रेक, सस्पेंशंस के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हिमालयन के बारे में, इस बाइक के अंदर आपको 90/90 21 इंचेस के फ्रंट के अंदर स्पोक व्हील्स 140/80 R17 इंच के जो हो रियर स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं। सो ऑब्वियसली देखो स्पोक व्हील्स मोस्टली उन बाइक्स के अंदर ज़्यादा आता है जो एक प्रॉपर एक ADV होती है ना कि अगर आपको हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना है, कभी वो बेंड होता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें क्या है कि वो कहीं ना कहीं रिपेयरेबल होता है कि आप उसको रिपेयर करवा सकते हो। बट वही अगर मैं BMW के बारे में बात करता हूँ, इस बाइक के अंदर आपको 190 R90 इंचेस के फ्रंट में टायर, 130/80 70 इंचेस के जो हो रियर टायर्स देखने को मिलेंगे जो कि अलॉय व्हील्स
व्हील्स के साथ आने वाले हैं। सो मेरा मेजरली यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप लोगों को ऑन रोड ज़्यादा चलना है तब तो BMW के टायर जो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे, बट अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो ऑब्वियसली हिमालयन में आपको ज़्यादा मजा आएगा। दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको फ्रंट में USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलता है। सो ये एक चीज़ है, बट मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ट्रैवल जो हो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़्यादा हिमालयन के अंदर देखने को मिलेगा, यानी झटके उटकों में से निकलोगे ना तो ऑब्वियसली आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करके देगी। बट वही है, दोनों ही बाइक्स का जो है अलग अलग कैटेगरी है, तो भाई आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज एक टूरर टाइप की बाइक रहने वाली है एंड एक जो हो थोड़ा ऑफ रोडर रहेगी, तो वो सारी चीज़ें हैं। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको मे बी शायद ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल सकता है दोनों ही बाइक्स में। हिमालयन 450 ऑलमोस्ट 320 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 240 mm की जो हो रियर डिस्क ऑफर करती है। वहीं अगर आप लोग BMW को देखोगे, इस बाइक के अंदर आपको 310 mm की फ्रंट में डिस्क देखने को मिलेगी, जो कि ब्राम्बो की ब्रेक कैलिपर्स ऑफर कर रही है। सो भाई ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हो कि ब्रेकिंग का फीडबैक जो हो ब्राम्बो में बहुत ज़्यादा बढ़िया आने वाला है। वैसे फ्रंट में अगर आप देखोगे तो 10 mm जो है हिमालयन की बड़ी है, सो 19-20 का फर्क जो हो आप लोगों को लग सकता है। बाकी अगर मैं रियर के बारे में बात करूँ तो भाई यहाँ पर अगर आप BMW को देखोगे तो वो लगभग 240 mm की डिस्क आपको ऑफर करते हैं, बट वहीं अगर आप रॉयल एनफील्ड को देखोगे भाई 270 mm की डिस्क आपको ऑफर कर रहे हैं, लगभग 30 mm जो हो आपको ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ब्रेकिंग बाइट है ना वो कहीं ना कहीं आपको रॉयल एनफील्ड में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग सकता है, बिकॉज यहाँ पर 30 mm का जो हो बड़ा डिस्क ब्रेक दिया जा रहा है। सो कुछ तो फायदा जो हो उस चीज़ का होने ही वाला है। सो वो एक चीज़ जो है यहाँ पर रहने वाली है। बाकी अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई माइलेज जो है दोनों बाइक्स कितना देगी, दोनों ही बाइक की सीट हाइट कितनी रहने वाली है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई वेट जो है इन दोनों बाइक्स का क्या रहेगा। तो देखो माइलेज के बारे में बात करूँ तो जो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन है वो लगभग 17 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर करती है, जो ऑलमोस्ट आपको 25 से 28 के बीच में जो हो एवरेज ऑफर कर देगा। एंड ये टोटली डिपेंड करता है भाई आपके ऊपर कि कैसे जो हो आप लोग बाइक को चलाते हो, कैसे नहीं चलाते हो। बट वहीं अगर मैं BMW के बारे में बात करूँ तो कंपनी क्लेम कर रही है कि ये बाइक जो हो लगभग 26 का एवरेज दे देगी, एंड इस बाइक के अंदर आपको 40 लीटर का जो हो फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। सो देखो 26 का एवरेज भाई मैंने जैसा आपको बोला कि टोटली डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर या फिर जो राइडर इस बाइक को चला रहा है कि कैसे उस बाइक को जो हो चला रहा है, तो वो एक सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के डायमेंशंस के बारे में। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की हिमालयन में आपको 825 mm की जो हो सीट हाइट मिलती है, एंड ऑब्वियसली अगर आप थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग राइडर हो या ज़्यादा बड़े हो सो भाई आप उसके जो हो हायर सीट हाइट वाला वेरिएंट भी जो हो ले सकते हो, मतलब उसके अंदर सीट में जो हो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। BMW में देखोगे तो लगभग आपको 835 से 845 mm की जो हो सीट हाइट मिल जाती है। सो दोनों बाइक्स को चला पाना ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ अगर आप थोड़े ज़्यादा ही शॉर्ट राइडर हो तो हिमालयन थोड़ा सा बेटर रहेगी। बट यहाँ पर एक और ड्रॉबैक देखने को मिलेगा कि हिमालयन का अगर आप वेट देखोगे ना तो वो आपको 196 kg का अराउंड वेट करती है, एंड BMW 178 kg का अराउंड। सो भाई यहाँ पर अगर आप लोग डिफरेंस निकाल करके देखोगे ना तो भाई आप लोगों को लगभग 18-19 किलो का जो हो डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो भाई इस चीज़ का जरूर याद रखना कि अगर आपको हैवी वेट बाइक की जो हो आदत नहीं है तो हिमालयन शायद जो हो थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। बाकी जो BMW है तो भाई उसका वेट जो हो काफी बढ़िया है, पावर टू वेट रेशियो भी आपको काफी बढ़िया निकल करके आएगा। बाकी भाई देखो ये सारी चीजें तो मैंने बता दी, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं एक सिंगल सिलेंडर से एक ट्विन सिलेंडर का कर रहे हैं। सो वो एक चीज़ है, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो मैंने ये वीडियो बनाया है। यहाँ पर मेन क्वेश्चन निकल करके आता है प्राइसिंग का। यहाँ पर अगर आप लोग हिमालयन को देखोगे तो इस बाइक की प्राइसिंग 3,05,000 रुपये से शुरू होकर के 3,40,000 रुपये तक चली जाती है। वहीं अगर आप BMW को देखोगे तो उसकी प्राइसिंग जो हो 4,70,000 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है, एंड अगर आप टॉप मॉडल लेने जाओगे तो लगभग 5,30,000 रुपये की कॉस्ट करेगी। सो भाई इनमें अगर आप मोटा मोटा डिफरेंस निकाल करके देखोगे ना सीधा सीधा जो हो लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये तक का जो हो डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि देखो भाई अगर आप लोगों को ऑफ रोडिंग जो हो ज़्यादा करनी है, आप लोग जो हो चाहते हो कि चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे को कम बजट के अंदर एक 450 सीसी का इंजन चाहिए, सिंगल सिलेंडर भी जो मैं चला लूंगा, वेट भी जो हो मैनेज कर लूंगा, तो आप रॉयल एनफील्ड की तरफ चले जाओ। बट वहीं अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई बाइक लाइट वेट होनी चाहिए, मुझे ट्विन सिलेंडर में जाना है एंड बजट का जो है मेरे पास कोई इशू नहीं है, तो आप BMW की तरफ जा सकते हो। ये थी पूरी वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।